सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु के नाम की तारीफ हो। सुंदर वक्त के लिए, समय के लिए जो खुदावन ने तौफीक दिया कि हम खुदा के नाम में एक बार फिर से खुदा के नज़दीक आ सकें। हमारे प्रिय अजीज़ भाई बहन लोग लंबी यात्रा करके डिवाइन लव टैबरनेकल बेलजोरा कलीसिया से, छिरोपरा कलीसिया से, डिवाइन लव टैबरनेकल जगड़बांध की कलीसिया के भाबानों से मुलाकात हुआ और प्रभु ने सुंदर मौका हमारे लिए दिया है कि हम कुछ क्षण अपने जीवन की समय में से, दिन भर की समय में से हम सर्वप्रथम जो हमारे मेन चीफ गेस्ट हैं, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, सो आइए हम घुटने के बल आकर, सरों को झुकाकर, अगर कुर्सी में है तो अपना सर झुका सकते हैं, नीचे वो अपना घुटना झुका सकते हैं, जैसा आपके लिए व्यवस्था है भाई उसी तरीके से खुदा को आदर दे सकते हैं, ताकि छोटी संगति को हम प्रभु के हाथों में दे सकें, खुदा से आशीष मांग सकें। तो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। स्वर्गीय हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, हम तहे दिल से हम शुक्रगुजार हैं, धन्यवादित हैं प्रभु आपकी महान अगापे प्रेम के लिए, जो आपने प्रभु हमारे भाई बहनों के हृदय में आपने डाला कि आज वो दिन, वो समय आपने मुकर्रर किया प्रभु। हमारे भाई बहन प्रभु बहुत इंतजारी में थे हमारे भाई बहनों की, ताकि उनसे मुलाकात कर सकें, अपने प्रेम को प्रकट कर सकें। लेकिन हमारी इकट्ठा होने के द्वारा प्रभु जी, जैसा आपके वचन में कहा जाता है, जहाँ 2 या 3 प्रभु यीशु मसीह के नाम में जमा होते हैं, वहाँ प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा मौजूद होता है। हाँ प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं कि आप इस जगह में हैं प्रभु, हम सबों के साथ हैं खुदावन, और ये आपका महान अनुग्रह है जो हम प्रभु यहाँ पास पाए जाते हैं। आज लोगों के लिए समय नहीं मिल रहा है प्रभु आपके करीब आने के लिए, लेकिन छोटी छोटी हमारे लिए बहाना मिल जाता है आपको धन्यवाद देने के लिए, आपको शुक्रगुजार करने के लिए प्रभु, अपना घुटना झुकाने के लिए प्रभु जी। और प्रभु जी, हम किसी संसार में नहीं, किसी देवता के पास नहीं, परंतु हमारे जीवते उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामने हम झुकाते हैं और सारी आदर, सारी इज्जत, सारी महिमा, सारी गौरव आपको देते हैं प्रभु जी। आपने तौफीक दिया कि प्रभु जी हमारे पास्टर भाई विजय घागा के परिवार में प्रभु आपने खुदावन हमारे प्रभु जी भाई बहनों को जमा होने के लिए आपने फजल दिया। मैं दुआ मांगता हूँ प्रभु जी, इस घर परिवार को पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण एक बार फिर से आपके लहू के नीचे एक बार फिर से लेकर आता हूँ। जब इस छत के नीचे हम बैठते हैं प्रभु जी आपकी वर्शिप करने के लिए, आपके प्रभु थोड़ी टाइम आपके वचन को सुनने के लिए, ताकि आपकी धीमी मीठी आवाज़ को जो आपने आज हमारे लिए मुकर्रर किया है, हम उसको ग्रहण कर सके प्रभु, और आप अपने प्रिय चुनी हुई दुल्हन और प्रभु जी यहाँ पास उपस्थित एक एक भाई बहन प्रभु, जो विश्वासी भाई बहन जो यहाँ टैबरनेकल जगड़बांधा से हैं और दूरदराज से मेहमान के रूप में प्रभु जी हमारे भाई बहन जो अंबिकापुर क्षेत्र से आए हुए हैं, नाम बाय नाम एक एक भाई बहनों को मैं आपके हाथों में समर्पण करता हूँ। एक एक भाई बहनों को प्रभु जी आप अपने आशीष से भरें प्रभु जी। अगर कोई यहाँ पास कोई थकित है प्रभु, कोई कमज़ोर महसूस कर रहा है, कोई प्रभु जी गर्मी की वजह से या किसी को लूज मौसम हो, प्रभु यीशु मसीह आपके नाम में वो चंगा हो जाए खुदावन। हर एक भाई बहन भला चंगा होकर प्रभु जी आपको धन्यवाद दे सकें प्रभु जी। विशेष हमारी प्रार्थना है प्रभु जी, आपने हमारे लिए प्रभु जी मार्ग जो रखा हुआ है इस दुल्हन के लिए, ताकि प्रभु जी उस मार्ग में हम आगे बढ़ सकें खुदावन। एक बार फिर से प्रभु जी मैं दुआ करता हूँ वचन बोलने वाले हमारे भाई के लिए, भाई सिमसोन लकड़ा के लिए प्रभु जी, भाई को सर से लेकर पांव तक आप अभिषेक करें, ताकि भाई प्रभु जी जब आपके वचन को लेकर यहाँ पास आता है प्रभु, वो खुदावन भाई का मुंह तो हिलेगा लेकिन वचन आपका होने पाए प्रभु जी, और होने पाए प्रभु जी। आप हमें दिशा निर्देश करें प्रभु, आप भाई को प्रभु जी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर दें खुदावन, ताकि प्रभु जी उस वचन के द्वारा हम बहुत ऐसे आशीष हो सकें और कह सकें भला हुआ कि इतने गर्मी में हमने खुदा के वचन को सुनने के लिए हमने समय दिया और महान आशीष को प्राप्त किया प्रभु जी। मैं दुआ मांगता हूँ प्रभु जी, और खुदावन भाई श्लेष के उसके पूरे परिवार को प्रभु जी आप बहुत बरकत दे प्रभु जी। और प्रभु जी दुआ करता हूँ हमारे प्रिय बहन अनुजा खेस के प्रभु जी, उनके परिवार को, माता पिता जितने भी उनके प्रभु जी खानदान परिवार में, सबों को आप बहुत बरकत और आशीष दे खुदावन। हमारे यहाँ आना, इकट्ठा होना, जमा होना, सारी चीज़ों में आपको ही आदर महिमा देते हुए
बड़े धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, आमीन आमीन। आप लोग बैठ सकते हैं अपने अपने स्थानों में। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को शालोम। खुदा ने हमारे लिए टाइम दिया है, तो थोड़ी टाइम एक दो गीतों के द्वारा खुदा को हम वर्शिप देंगे और खुदा की तारीफ करेंगे। गीत है गुचा कालोत बरा कालोत धर्मी एड़पनो उर्बस मेखा लगदस नमन और मरिन तंगहरा जीनो। आमीन। मेरे भाई मेरे बहन, मैं आनंद से बहुत ज़्यादा अंदर से भरा हुआ हूँ और खुदा की महिमा हम सब लोग मिलकर करेंगे। ये खुदा की महान आशीष है जो हमें अपनी महिमा करने के लिए मौका देता है। आइए इस गीतों को गाकर खुदा की हम तारीफ करेंगे। गुचा कालोत बरा कालोत धरमे येड़े पानो गुचा कालोत बरा कालोत पवित्र येड़े पानो योरे गुचा कालोत बरा कालोत धरमी येड़े पानो योरे गुचा कालोत बरा कालोत पवित्र येड़े पानो योर बस मिहा लग धजना मन योर मारीन तंगरा जीनो यीशुस मिहा लग धजना मन योर मारीन तंगरा जीनो योरे गुचा कालो बरा कालो धरमी येड़े पानो योरे गुचा कालो बरा कालो पवित्र येड़े पानो। मेरे भाई बहन, आज हमें इस संसार की ओर से अपनी नजरें हटाकर उस जीवित खुदा की ओर देखना है जो इस युग में बादल में आया है। आमीन। भाई बहन बोले होंगे बरा कालोत गुचा और को जकड़ बांधा, लेकिन ए नहीं मन में अलग दन बरा जम्मत मिला की कालो धर्मेश्वर जी नो। हालेलुया। दुनिया मणहा लगी युहा माना लगी कहरे बेड़ारा लागी दुनिया मणहा लगी युहा माना लगी कहरे बेड़ारा लागी योंगे में घुचा कालो बरा कालो धरमी येड़े पानो जोरे गुचा कालो बरा कालो पवित्र येड़े पानो। इन्ना दुनिया की हालत बिगड़ा लिखा भाई बहन रो, लेकिन प्रभुस इन्ना नमन दुनिया की हालत की बचावार की इन्ना नमन स्वर्ग की जीवन चा लगता है। प्रभु श्री नाम ही महिमा हक्खन आज तारीफ मनने का बचन गही डहरे नयाल जातिरिया बिया भूले रर केरा बचन गही डहरे नयाल जातिरिया बिया भूले रर केरा जाऊंगे मैं भरा कालो गुचा कालो धरमी येड़े पानो योरे
कालो गुचा कालो पवित्र येड़े पानो इन्ना आल जाती और वचन की किच्छा मना कालना धर्म से वचन नहीं हो मिन्ना मल जाना लेकिन बाइबिल भी जैसे जैसे अंतिम लड़सो यहाँ भावन रो वचन ही हेते और करीब मनते काल के तब नहीं मेरे पिक्चर मनो तब नहीं मैं जिया बदला रहा हूँ दुनिया ता माया मोह दयाल बेड़ा बाई डरे ने भोला बाई दुनिया ता माया मोह दयाल बेड़ा बाई डरे ने भोला बाई जाऊंगे मैं बारा कालो गुचा कालो धरमी येड़े पानु योरे परा कालो गुचा कालो पवित्र येड़े पानु धर्मेशिया पवित्र पा असन कोई दुख मल्ला असन कोई बीमार मल्ला परंतु असन सदैव आनंद लेखा बाबन रो कालो गुचा कालो धरमी येड़े पानु जोरे परा कालो गुचा कालो पवित्र येड़े पानु इनमें जिया पूप लिखारी कुछ समय के बरसगिरी अब कुछ समय ही बाद इनमें जिया खेनो मरो परंतु एक दूसरा याम सातवां डायमेंशन नुकाने वाला रही अधिक है भावान रो तैयारी ना नारी नमक जी नामक डरे तिंगा लगे अंतिम यूलनो यहोवास नामके डरे ये दा लगे जाऊंगे मैं भरा कालो गुचा कालो धरमी येड़े पानु योरे भरा कालो गुचा कालो पवित्र येड़े पानु योरे भरा कालो गुचा कालो धरमी येड़े पानु सोना भरा कालो गुचा कालो पवित्र येड़े पानु हालेलुया आमेन हालेलुया प्रभु नामी महिमा हक खाना से तारीफ करने कान
इन्ना नाम नेखा मुगिया का आदत या बाजार घाटे का आदत ऐसा अनेक पाही का नारी ले बहुत सपड़ा आदत बढ़िया से अमदाद कपड़ा न प्रेस लादत जम्मा कुछ तैयारी नंदत अन्य जब नमा धर्मेश सुसन का नारी होले बहुत ज़्यादा तैयारी नारी आमीन हालेलुया। क्योंकि आ यात्रा बहुत लंबा रही इन्ना भाई बहनर परचर नकोन बहुत लंबा यात्रा लग गया नकोन बिड़ना नो गर्मी उल्लानो परंतु धर्मेश नमन आ चिच्ची ही गर्मी थी बच्चा बार की नमा आशांति ही राज्य होने वाला था सामेन आज के सिनेमा के बहुत ज़्यादा तैयारी ही जरूरत रही प्रभु श्री तारी मनाने का सी धन्यवाद मनाने का प्रभु श्री महिमा के और उनका डंडी पाड़ो नाम और सी धन्यवाद नौत नबी रूपी बीन को दुल्हन नन डहरे एदा लागी भया रे दुल्हन नन डहरे तिंगा लागी डंडी द्वारा महिमा नौत और प्रभु श्री तारीफ नाम जमर आनंदित रादर चेहरा नो कटे खुशी में लग लगी उदास करने के मलकर ने काम के नाश्ता कम मंजा करे फोन अन्य मल्ला ना जमर के आनंदित रानारी प्रभु श्री तारीफ नन्नारी और प्रभु श्री महान आशीष न महमद सिनोरी और नबी रूपी बीन को धर्मेश नमा चीच कर दस आ बीन को अगर हट्रा केरा होले उखा मनो कालो इना नमा नम उल्लाबारी में भीतरी आदत लेकिन नमक से बलब जल रहा लगी लेकिन आत्मिक यात्रा ने आगे बढ़ा के जब इसराइलियाल काला लियर बोले धर्मेश स्वयं बिल्ली बना की आ रही संगे चल रहा लियस बादली छाए है रूप में चल रहा लियस लेकिन इन्ना प्रभु नमक से नबी रूपी बीन को तगी कर दस सो बरा नामी डंडीन पाड़र की प्रभु श्री तारीफ ना धन्यवाद नबी रूपी बीन को दुल्हन नन डहरे तिंगा लागे भया रे दुल्हन नन डहरे दालागी नबी रूपी बीन को दुल्हन नन डहरे तिंगा लागे बहन गए दुल्हन नन डहरे दालागी डह रे मला बेड़ा बाओ डह रे मला भूला बाओ डह रे मला बेड़ा बाओ डह रे मला भूला बाओ दुनिया में भाव भान रहो 36,000 दिवक के नकल सियारी लेकिन नबी रूपी बीन को नेखा उसन मल्ला आ समय नु मुआब नु मार रहचा लेकिन इस्राएल आलन कुसन मूसा कुसन रहचा हालेलुया सेम इन दुल्हन कुसन नबी रूपी बीन को री लेकिन बाहर इधर कोई बीन को मल्ला है बाबान रो प्रभु श्री नाम में तारीफ मनाने का तय में संदेश दुल्हन नन डहरे तिंगाला की भया रे दुल्हन नन डहरे दालागी तय में संदेश दुल्हन डहरे तिंगाला की बहन गोए दुल्हन नन डहरे दालागी डह रे मला बेड़ा बाओ डह रे मला भूला बाओ डह रे मला बेड़ा बाओ डह रे मला भूला बाओ नभे नबीस बाचस ये आपका सतून दुल्हन को मैलियम तक लेकर जाएगा हालेलुया ये दुनिया खत्म मनो कालो लेकिन प्रभु सी राजीन वाला शब्द देखे भावन रो में गिर जा दुल्हन नन डहरे तिंगाला गी भया रे दुल्हन नन डहरे ये
डहरे तिंगालागी बहन गोय दुल्हन नन डहरे ये दालागी ही डहरे मला भोला बाओ ही डहरे मला बेड़ा बाओ योरे ही डहरे मला बेड़ा बाओ ही डहरे मला भोला बाओ इन टाइम गिरजा इन दुनिया दूर खर की प्रभु कने चल रहा है बाबा रो में सेवा दुल्हन नन डहरे तिंगाला ही बयारे दुल्हन नन डहरे ये दालागी तय में सेवा दुल्हन डहरे तिंगाला गे बहन गोय दुल्हन नन डहरे ये दालागी मन में ही डहरे मला बेड़ा बाओ ही डहरे मला भोला बाओ ही डहरे मला बेड़ा बाओ ही डहरे मला भोला बाओ इना इन टाइम ही सेव गई दुल्हन की सेवा दुनिया की फर्क नहीं है भावान रो परमेश्वर वचन के अनुसार इन सेवना के डाल गया आमीन हालेलुया अनोखा बदाली दुल्हन डहरे तिंगालागी बयारे दुल्हन नन डहरे ये दालागी अनोखा बदाली दुल्हन डहरे तिंगालागी बहन गोय दुल्हन नन डहरे ये दालागी जोरे ही डहरे मला बेड़ा बाओ ही डहरे मला भोला बाओ सोना ही डहरे मला बेड़ा बाओ ही डहरे मला बेड़ा बाओ अनोखा बादल अलौकिक बादल 26 मील ऊंचा और 30 मील चौड़ा आप बदाली हमेशा दुल्हन के संगे संगे चल रहा हालेलुया जी चही खंभा दुल्हन डहरे तिंगालागी भयारे दुल्हन नन डहरे ये दालागी चीची खंभा दुल्हन डहरे तिंगालागी बहन गए दुल्हन नन डहरे ये दालागी मालिम ही डहरे मला बेड़ा बाओ ही डहरे मला भोला बाओ सोना ही डहरे मला बेड़ा बाओ ही डहरे मला भोला बाओ आधी सतून कई हजार साल पहले मूसा और यहोशू से अगुवाई नंजा आ चिन्ह के की सच्चे कलीसिया ने इन्ना हले आ बादल है आधी सतून नमन अगुवाई न नाली अर्थात आ यहोवा आ महान खुदावन जो आकाश और पृथ्वी कमचस
इन्ना है भाई बांडो निमन इन्ना चुनकर दस भाई बिल भाई बुलाए हुए तो बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े हैं प्रभु सिन्ना नमा चुनचस और तम है वचन नन नमे जियानो प्रकट नंजस अजगचे आको हाँ धर्मी सिन बग्गे बग्गे धन्यवाद चीदनेन आशी महिमा और आशी तारीफ नंदा हालेलुया 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 आनंदित रहदर नेम इनका बहुत ज़्यादा आनंदित रहदन कि प्रभु सी वचन मिनागचे समय असमय प्रभु अवसर सीधस तो नाम संदेश तरा गालोत और संदेश तरा काना थी पहले छोटा सा गवाही रूप नो तेंगना बेदोन कि जब संदेश आगे बढ़ रहा और बढ़ते बढ़ते छत्तीसगढ़ विभिन्न स्थानों प्रभु से वचन अड़सा लिया काला लिया आज समय नुम भाई सिमसोन लकड़स जब अंबिकापुर पीजी कॉलेज में जब आज पढ़ा लियस तो आसे के ने मुलाकात मंजा और प्रभु सी वचन भाई की खखरा और आराम से आज चीज़न समझा रस और भाई से माध्यम थी कई परिवार गुसन अच्छे अच्छे भाई और गुसन लीडर गुसन जो कि संदेश अड़सा लगी जीवनी संदेश अड़सा लगी और इन्ना नम है सुंदर भाई बहनरी नम है विष्णु प्रभु सुंदर की वर्चस और भाई से मुक्ति नाम वचन मिलने वाला आदत जब जब अंबिकापुर याद बरी भाई सीन याद नंदन और जब जब बातचीत मनी भाई से वचन थी बातचीत नंदस और दिल ही आज बहुत करीब रहदस क्योंकि जम्मा चीजन आज शेयर नंदस और वचन नु बने रहदस और नामीरकत की पिछले समय नु एक सुंदर तरीके से नए साल तक मीटिंग नु प्रभु बहुत ज़्यादा आशीष चीचस भरचस और इन्ना गुटी आशीष नु बढ़ावा लगदस और आशीष नु होते हुए प्रभु सिन्नन किसी न किसी माध्यम इंद्रिय मिला इंद्रिय बात थी प्रभु भाई सिन की वर्चस पिछले समय नो भाई डोनी घाय भाई गार ईसन वर्च का चर ईसन गुरु खुर का चर भाई बोला सड़सा लेकिन प्रभु ईसन तैयस और न है प्रिय पास्टर अजीज भाई खाका सी हृदय नो प्रभु कथन डालचस और वाजस किन्ना भाई सी द्वारा नाम वचन मेनोत तो बहुत ही आनंद लग गया और बहुत ही उत्साहित राधन की प्रभु इंद्र वचन की द्वारा नमे बातचीत नने वाला दस भाई सिमसोन्स और तंगे धर्मपत्नी बहन सीमा और प्रभुष बहुत सुंदर बेटा बुआज द्वारा आशीष नंजस जो बुआज नामे उनका बहालियत ही नामे हके अकाल ही टाइम नो बहालियत प्रभुष नंजस आ देश नु उनका सुंदर बहन रोथियास उद्धार नंतादस तो तमाम प्रकाशन भाई गुसन रही तो बड़ा नाम बचंतरा कालोत और जम्मा तीजोत कालोत ओनली बिलीव पढ़ते हुए प्रभु सी वचंतरा नाम आगे बढ़ोत और थोड़ा समय प्रभु सी वचन नाम मेनोत और वचन ही लास्ट नो जब वचन खत्म मानो बोले अवसर नाम है पास्टर भाई खाकास के चिओत वचन मुंजर का ही बाद ताकि दो शब्द ही द्वारा और अंतिम प्रार्थना ही द्वारा नमन लास्ट नो अंतिम नानोस तो बड़ा नाम कोरस नन पाड़ोत ओनली बिलीव ऑल थिंग इज पॉसिबल और ये कोरस का नेम भाई सिमसोन लकड़ा से इनवाइट ना अजीज भाई सिमसोन and all things are possible my Lord I believe
स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं प्रभु जी, सुंदर घड़ी के लिए। जबकि हम में से प्रत्येक को आपने खुदावन इस समय में इकट्ठा किया कि हम आपके चरगित में बैठ सकें। मैं आपका बड़ा ही धन्यवाद देता हूं प्रभु यीशु मसीह आज के सुंदर दिन के लिए खुदावन कि प्रभु जी कैसे आपने प्रभु जी हम में से भाई बहनों को कैसे आपने सरगुजा एरिया से प्रभु जी अर्थात उस मंगारी गांव से खुदावन यहाँ तक पहुँचने आपने सहायता और मदद किया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु। धन्यवाद देता हूँ यहाँ की चुनी हुई दुल्हन के लिए और जितने भी मेरे भाई बहन यहाँ पर आए हुए हैं, आप नाम बाई नाम हर एक को आप बड़ी बरकत दें, यही मेरी आपसे प्रार्थना है प्रभु। जब हम थोड़ी देर प्रभु यीशु मसीह यहाँ आपके वचन के चौरगित में हम बैठते हैं, आप हमारी सहायता और मदद करें प्रभु जी। मैं आपका बड़ा धन्यवाद देता हूँ हमारे अजीज पास्टर भाई विजय खाखा के लिए, उसके परिवार के लिए कि आपने प्रभु जी खुदावन कैसे अपने गिफ्ट से भरा और खुदावन भाई की सेवकाई की मार्फत आज हम प्रभु यीशु मसीह निकल कर आए और आज हम प्रभु जी आपको स्मरण करते हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। बड़े धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग लेता हूँ, आमीन। आइए हम सब लोग खड़े हैं, एक वचन निकालेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 और उसका 24 वचन मैं पढ़ रहा हूं। इसीलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। इसी के साथ और एक वचन निकालेंगे, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 9 और उसका 24 वचन। पहला कुरिन्थियों अध्याय 9 24 पद। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। आइए हम प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएंगे। पुनरुत्थानित प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका बड़ा धन्यवाद देता हूं इस वचन के लिए प्रभु जी, जो कि हम यहां पर पढ़े हैं। मेरी दुआ है लॉर्ड कि आप इस वचन पर प्रकाशन डालें और हम में से प्रत्येक को आप ब्लेस करें खुदावन, क्योंकि हम आपके वचन के बगैर अधूरा हैं प्रभु जी। आप हमारी अगुवाई करें। हमारे अजीज पास्टर भाई को आप बड़ी बरकत और आशीष दें। डिवाइन लव टेबरनिकल जकड़बंधा की कलीसिया को, बांग्ला भाटा की कलीसिया को आप बड़ी बरकत और आशीष दीजिएगा। जब हम आगे बढ़ते हैं आप हमारी सहायता और मदद करें। यहाँ कोई किसी प्रकार की थकावट या परेशानी या तंगहाली की हालत में होंगे, यीशु मसीह उनकी थकावट इसी वक्त गायब होने पाए। खुदावन हम थोड़ी देर तक आपके वचन को मनन करना चाहते हैं। आप हमारी मदद करें प्रभु, और मुझे भी खुदावन आप बोलने के लिए प्रभु अपनी वचन से भरे लॉर्ड, ताकि ये मेरा विचार नहीं परंतु आपके विचार पूर्ण होने पाए। धन्यवाद मेरे यीशु, धन्यवाद मेरे राजा। मैं अपने आप को और इस सभा को आपके लहू के नीचे लेकर आते हुए इस छोटी विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग लेता हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप सब लोग बैठ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबों को जय मसीह की। और मैं अपने पापा कहना चाहिए बहादुर खेस और उनकी परिवार की तरफ से भी आप सबको जय मसीह की, हालेलुया। साथ ही डिवाइन लव टेबरनिकल
छिरोपरा तरफ की ओर से भी मैं आप सबको जय मसीह की शालोम बोलता हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो और उसके नाम की तारीफ हो। हम लोग यहाँ क्यों आए हैं सबको पता होगा? नहीं है, आवाज ही नहीं आ रहा है। सबको पता है ना? गॉड ब्लेस यू। सबको पता होना चाहिए, और नहीं रहने से मैं बताता, लेकिन पता है तो समय बच जाएगा। गॉड ब्लेस यू। साथ ही मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ हमारे पास्टर भाई विजय खाखा के लिए, जबकि भाई को खुदा बाप कैसे मैटिल इस्तेमाल करते हैं और छत्तीसगढ़ की विभिन्न जगहों में और उससे भी बाहर खुदा बाप लेकर जाते हैं। भाई को प्रभु बड़ी बरकत और आशीष दे। और मैं कहूँगा आज की समय को, अभी की समय को, कैसे भाई ने, मैंने पहुँचा उसके बाद भाई ने कहा कि आपको एक दो वचन बोलना है, और भाई ने इस समय को मुझे दिया। मैं खुदा का ही धन्यवाद देता हूँ और उसके नाम की तारीफ करता हूँ। हालांकि मैं अच्छा प्रचार नहीं कर पाता हूँ, लेकिन जरूर भाइयों का मदद करता हूँ। लेकिन ये खुदा है जो देह को इस्तेमाल करते हैं। चाहे दाऊद का देह हो, खुदा बाप इस्तेमाल किया। गोलियत चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर पवित्र आत्मा है तो गोलियत गिरेगा ही गिरेगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद और उसके नाम की तारीफ हो। थोड़ी समय तक हम वचन को सुनेंगे, इसलिए सबका ध्यान वचनों की ओर होना है, पवित्र शास्त्र की ओर होना है। आमीन। और मैं कोई खास संदेश नहीं है जिसको आप लोग सुने हैं, समझे हैं। हम थोड़ी समय तक स्मरण करेंगे। आमीन। और हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। आमीन। सो प्रभु का नाम मुबारक हो और उसका धन्यवाद हो सकता है मेरे बोलने में गलती हो सकती है, मुझे भी डर लग रहा था, लेकिन मैं याद किया कि कैसे पवित्र आत्मा उन लोगों को इस्तेमाल करता है और अपने लोगों के बीच में खड़ा करता है। वही पवित्र आत्मा हमारे भाई को गाइड करता है, वही पवित्र आत्मा आप सबको भी गाइड करता है, और वही पवित्र आत्मा भी इस जगह पर मौजूद है, क्योंकि अपने वचनों में लिखा हुआ है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मेरे नाम से अर्थात कि यीशु मसीह के नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं वहां पर हाजिर होता हूं। आप लोग जानते हैं यीशु मसीह इमाउस के मार्ग पर 2 चेले बात करते जा रहे थे कि हमारा गुरु तो मर गया। 2 चेले बातचीत करते हुए अपने घर जा रहे थे। जब उन दोनों के बीच में बातचीत चल रहा था तो तीसरा एंट्री करता है, तीसरा आ जाता है, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। तो वचन की बात कर रहे थे तो यीशु मसीह उसी समय प्रकट हो गया। हम यहाँ वचन की बात करेंगे, यहाँ कर रहे हैं तो प्रभु यहाँ मौजूद है। अगर कोई राजनीति की बात करता है तो राजनीति की आत्मा वहां पर आ जाती है, और किसी चीज की अगर बात होती है तो वो आत्मा वहां आ जाती है। लेकिन हम प्रभु के नाम में यहाँ पर जमा है तो प्रभु की आत्मा यहाँ पर है। सो खुदा का धन्यवाद हो और उसके नाम की तारीफ हो। मैं खुदा का बड़ा धन्यवाद देता हूँ हमारे पास्टर भाई विजय खाखा, उनके बड़े बेटे जो कि श्लेष खाखा के लिए, जिन्होंने तय किया कि आने वाले समय में उसकी शादी हो, लेकिन उससे पहले एक प्रोसेस है। खुदा का धन्यवाद हो जिसका होना जरूरी है, जिस प्रोसेस में हम पाए जाते हैं। आमीन। और खुदा का धन्यवाद हो उस बहन के लिए जो कि बहन अनुजा खेस के लिए, जिनके नाम से यहाँ हम जमा हुए हैं। हालेलुया। सो थोड़ी समय तक हम वचन में चलेंगे। प्रभु रहम करें। पहला कुरिन्थियों और उसका 9 का 24 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। हालेलुया। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते
सभी हैं, लेकिन इनाम एक ही ले जाता है। हालेलुया। देखिए, अगर मैं दौड़ की बात करूं, चाहे 100 मीटर की हो, चाहे 200 मीटर की, चाहे 300 मीटर की हो, उसमें सबके सब पहला नहीं आते हैं। समझ रहे हैं ना? उसमें कोई एक ही पहला आएगा। आमीन। चाहे किसी प्रकार का भी रेस हो, किसी प्रकार का भी दौड़ हो, उसमें सिर्फ एक ही पहला आएगा। मैं यहां अभी इस प्रकार से बोलूंगा, क्या तुम नहीं जानते कि मसीह दौड़ में तो दौड़ते हैं। आज मसीह लोग भी दौड़ में दौड़ रहे हैं, लेकिन इनाम मैं कहूंगा वो एक ही ले जाएगा। हालेलुया। गिरजा बिनती सब कर रहे हैं, आराधना स्तुति सब कर रहे हैं, लेकिन इनाम सबको मिलने वाला नहीं है। हालेलुया। मैं इसकी गारंटी दे सकता हूं, इनाम कोई एक ही ले जाएगा। इसका मतलब एक ही कलीसिया ले जाएगा। हालेलुया। लेकिन हमको आपको ये देखना है कि वो कलीसिया कौन सा है। जो जानते हैं प्रभु उनको बड़ी बरकत दे, लेकिन अगर कोई नहीं जानता है तो ये चांस है कि मरने से पहले वो ढूंढ ले, उसको खोज ले कि इनाम किसको मिलने वाला है। नहीं तो आपका और मेरा मसीह बनने से कोई फायदा नहीं। गिरजा आने से, दूर दूर से यात्रा करके प्रभु के साथ समय बिताने से कोई मतलब नहीं। लेकिन जो अगर जान लेता है कि किसको मिलने वाला है, मैं कहूंगा वो भला व्यक्ति है, वो धन्य व्यक्ति है। हालेलुया। तो मेरे अजीज भाई बहन, अगर मैं आपको ले चलूंगा पुराना नियम में, एस्तेर की किताब में, हालांकि जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश करूंगा कुछ कुछ बातें। आमीन। वहां पर एक राजा मिलता है जो कि क्षयर्स राजा है, एस्तेर की पुस्तक में। आप लोग पढ़ लीजिएगा घर में, कुछ लोग नहीं जानते हैं लोग, और जो जानते हैं प्रभु आपको बड़ी बरकत दे। तो क्षयर्स राजा और रानी वस्ती है। आमीन। और वो जो राजा है जो कि 127 प्रांत तक वो राज करता है, हिंदुस्तान से लेकर कुछ देश तक। ध्यान से सुनिएगा, जो जानते हैं रिपीट हो जाएगा, लेकिन जो नहीं जानते हैं वो जानेंगे और प्रभु को महिमा देंगे। हालेलुया। तो 127 प्रांत तक वो राज करता था। एक दिन उसको इनवाइट करता है रानी वस्ती को, तब वो उसको इनकार कर देती है। तब उसके जो नीचे के लोग रहते हैं, राजा के नीचे के लोग, कैसे नियम निकलता है और कैसे उस राजा के लिए कुंवारी की पता लगाते हैं। आमीन। ताकि रानी वस्ती की जगह में कोई और रानी बने। हालेलुया। उसको पूरा पढ़ते जाएंगे, पूरा पढ़िएगा, फिर से पढ़िएगा, मैं कहूंगा शाम को जाके सब कोई। हालेलुया। पढ़ते जाएंगे कैसे खोज होती है। 127 प्रांत अर्थात कि देश के कुंवारी लड़कियों को इकट्ठा किया जाता है, जो है एक प्रबंधक है जिसका नाम हेगे है। हालेलुया। और कैसे उन सब के लिए उन्हें तैयार किया जाता है ताकि राजा के लिए, राजा के साथ उसका विवाह कर सकें, राजा की पत्नी बन सके। हालेलुया। तुरंत नहीं हो जाता है, तुरंत नहीं भैया। कितना दिन आया उसके लिए सामान, स्नो पाउडर सब आया जो दुनिया में चलता है। समझ रहे हैं? तरह तरह की उस अपने आप को तैयारी किए ताकि इतनी सुंदर दिखे, इतने हष्टपुष्ट दिखे, ताकि राजा के पास उसे पेश कर सकें और राजा उसे पसंद कर सके। प्रभु का धन्यवाद और उसके नाम की तारीफ हो। उसमें पढ़ेंगे तो तमाम लड़कियों को लाया गया है ना। राजा बैठा है, बड़ी शॉर्टकट में बता रहा हूं। राजा बैठा हुआ है और एक एक लड़कियों को है ना, उसको क्या कर रहे हैं, उसमें से पास कर रहे हैं ताकि राजा जी देखे और किसी को पसंद कर सके। ये पहला लड़की आई, कुछ नहीं हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा इसे आता गया, कुछ नहीं हुआ। राजा जो है अपना राज मुकुट को नहीं पहनाया। मैं समझ रहे हैं ना। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद और उसके नाम की तारीफ हो। आते गए, निकलते गए। राजा किसी को चॉइस नहीं किया।
लेकिन आखिरी में एक लड़की आती है जिसका नाम हताशा है पुराना, और एक नाम है जिसको एस्तेर कहते हैं, जो कि मोर्दकै की एक बेटी है। हालांकि चचेरी बेटी है, उसका पापा मम्मी नहीं है, लेकिन वो बोल रहे हैं तो हम चलो मान लेते हैं वो उसका पालन पोषण करने वाला है, चचेरी बेटी है। आमेन। लास्ट में वो आती है, तब राजा जो है अंदर में, राजा का धड़कन मैं कहूंगा धड़कना तेज हो गया। हालेलुया। इसको वही महसूस कर सकते हैं एक लड़का एक लड़की जिससे प्रेम हो जाता है। हालेलुया। और उसके बाद वो उड़ जाता है और उस एस्तेर रानी के ऊपर अपना राज मुकुट पहना देता है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो दौड़ में ये लोग भी थे ना, वो जो राज मुकुट मैं कहूंगा, राजा सबको नहीं पहनाया, सबको नहीं पहनाया, लेकिन एक ही लड़की को पहनाया। हालेलुया। वो एस्तेर है। नबी ने बताया कि ये जो स्त्री शब्द, लड़की शब्द कलीसिया है। हालेलुया। अब मैं आपके समझ के लिए कह रहा हूं, है ना, बुलाया तो गया, रानी बस्ती एक संस्था की तस्वीर है। हालेलुया। यीशु मसीह उसको चाहा दिल से, उसको बुलाया भी, लेकिन इनकार कर दी। आज के डेट में वही हो रहा है। हालेलुया। वचन के पास प्रभु यीशु मसीह बुलाया, लेकिन कोई आना ही नहीं चाहे। मैं कहूंगा एक तरफ से, है ना, रोमन कैथोलिक चर्च आया, रोमन कैथोलिक चर्च आया किसके पास? राजा के पास। मैं कहूंगा इस युग का राजा हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जो कि 28 फरवरी 1963 को एराजुना पहाड़ पर उतर आया है। हालेलुया। वही राजा के पास रोमन कैथोलिक चर्च आया, मुकुट नहीं पहनाया। पेंटेकोस्टल आया, है ना, मैं कहूंगा सीजियम आया, चाहे मेनोनाइट आया, चाहे लुथरन, जर्मन, जो भी कलीसिया है, पूरा ये तमाम लड़कियों को, ये जो राजा किसी को अपना राज मुकुट नहीं पहना। हालेलुया। इनका भी रेस हुआ, दौड़, समझ रहे हैं ना, लेकिन मुकुट नहीं मिला। तो मैं समझता हूं कि नाम तो एक ही लेकर गई। हालेलुया। तो मेरे अजीज भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह दुनिया की हर कलीसिया को लेके नहीं जाएगा, वो नहीं लेके जाएगा। अगर कोई सोचता होगा कि वो पेंटेकोस्टल को लेकर जाएगा तो आप भूल में। अगर कोई सोच रहा होगा कि बिलीवर्स को लेके जाएगा तो भूल में। हालेलुया। चाहे 999 गिरजा को आप सोच रहे होंगे लेके जाएगा अपनी पत्नी बनाने के लिए, तो वो नहीं लेके जाएगा। हालेलुया। लेकिन एक ही लड़की को लेकर जाएगा जिसका नाम एस्तेर है। हालेलुया। वो तस्वीर है। अच्छा ठीक है, वो लड़की कहाँ है? वो लड़की जो यहां पर लिखा है, वो लड़की यही है। हालेलुया। वो इन टाइम मैसेज है। प्रभु का धन्यवाद और उसके नाम की तारीफ हो। ये जो लड़की है, ये अंत में आई, अंत में आई। हालेलुया। और मैं कहूंगा जैसे यीशु मसीह ने कहा था, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया। और वही अधिकार आज दुल्हन के लिए दे दिया गया है। हालेलुया। तुम यहां पर बांधोगे तो स्वर्ग में भी बन जाएगा। अगर जो कुछ तुम यहां खोलोगे वह स्वर्ग में खुल जाएगा। ये पावर और अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ ये एस्तेर के पास है। हालेलुया। इस दुल्हन के पास है, ये इन टाइम मैसेज के पास है। प्रभु का धन्यवाद और उसके नाम की तारीफ हो। इस पृथ्वी पर, इस जगह पर दौड़ तो सब लगा रहे हैं मेरे अजीज भाई, सब गिरजा जा रहे हैं, लेकिन सबको यीशु मसीह अपना पत्नी नहीं बनाएगा। एक एग्जाम्पल देता हूं। एक
लड़का शादी करता है किसी लड़की से, किसी गांव में जाता है, तो सब लड़की के साथ वाचा नहीं बांधता। क्या आप सुन रहे हैं? पीछे सुन रहे हैं? वो सबसे वाचा नहीं बांधता, लेकिन किसी एक खास लड़की के साथ वाचा बांधता है, प्रतिज्ञा करता है, एक होने के लिए अपनी जीवन में फैसला लेता है। प्रभु का धन्यवाद हो और उसके नाम की तारीफ हो। आमीन। और जिस दिन समय आता है बारात का, उस दिन जाता है, उस दिन उस लड़की से भी हो सकता है सुंदर सुंदर या अच्छे अच्छे सज धज के आकर बैठे रहेंगे अगल बगल में, लेकिन वो दूसरों को नहीं ले जा सकता, नहीं ले जा सकता। हालेलुया। वो खास उसी लड़की को लेकर जाएगा जिससे बातचीत हुई है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इस युग में आया, हालेलुया, और मेरे और आपके लिए एक पुस्तक दिया है, वो मोहर का पुस्तक दिया है। हालेलुया। वो मोहरों का आपके और मेरे लिए तोड़ दिया है, ताकि आप और मैं तैयारी हो सकें। मैं कहूंगा वो 999 गिरजा जो है, क्या आपके लिए मिला है पुस्तक? क्या दुनिया में और भी गिरजा है? क्या स्वर्ग से मिला है पुस्तक? तो मैं ऐसी आत्माओं के लिए कहूंगा, भाई साहब आप कहां हैं? प्रभु का धन्यवाद और उसके नाम की तारीफ हो। इस युग में प्रकाशित वाक्य 10 से 1 पूरा हो गया। हालेलुया। और लोगों को पता नहीं। खुदा का बहुत धन्यवाद और उसके नाम की तारीफ हो। यीशु मसीह अपने द्वितीय आगमन में आ गया। हालेलुया। मैं तो बहुत आनंदित हूं दूसरी आगमन के लिए, क्योंकि मैं जान रहा हूं कि इसके बाद फिर जाने वाले हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो और उसके नाम की तारीफ हो। तो मेरे अजीज भाई बहन, आपको और मुझे वैसा ही दौड़ना है कि जीत हासिल हो। मूर्खता का काम नहीं करना है, फैसला लेने में चूकना नहीं है। हालेलुया। कई बार होता है एंड टाइम मैसेज में, हाँ मैं एंड टाइम मैसेज के बिलीवर हूं, लेकिन पता पड़ता है जीवन बाद में। मैं भी यही बोलना चाहता हूं कि आपको और मुझे पवित्र आत्मा ले लेना है। जिसके पास नहीं है, प्रार्थना करना है कि पवित्र आत्मा मिल जाए। हालेलुया। और उससे बढ़िया चीज कहीं मिल नहीं सकता है। सबसे बढ़िया चीज वो है पवित्र आत्मा। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा ही जीने के लिए सिखाता है, बोलने के लिए सिखाता है, वर्शिप करने के लिए सिखाता है, लोगों से बातचीत करने के लिए सिखाता है। हालेलुया। और उससे महान टीचर इस दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ है। एक अच्छा टीचर, एक अंदरूनी शिक्षक, वो हमारा होली गोस्ट है, जो आपको और मुझे गाइड करता है। मैं विश्वास करता हूं ये एस्तेर की गाइड वही कर रहा है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो और उसके नाम की तारीफ हो। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। अगर मैं गिरजा जाता हूं साल भर, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं साल भर गिरजा जा रहा हूं और मेरा उठना बैठना है ना, प्रभु को मानना तौर तरीका ही सही नहीं है, तो मेरा गिरजा जाने का क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है। खुदा का धन्यवाद और उसके नाम की तारीफ हो। इसीलिए एक विचार आ रहा था जब हम लोग आ रहे थे। शुरुआत में लगा कि रोड कैसा है, लेकिन धीरे धीरे अच्छा रोड मिला तो सब खुश हो गए, बढ़िया रोड मिला। मैं सोच रहा था, बोल रहा था कि लोगों को वो जो रास्ता ढूंढने के लिए यही परेशानी है। तकलीफ होता है शुरुआत में, लेकिन जब मिल जाता है तो लोग खुश हो जाते हैं। हालेलुया। एक आत्मिक मार्ग ढूंढने के लिए, प्रभु के साथ आगे बढ़ने के लिए लोग सब खोज रहे हैं। कौन यहाँ जा रहा है, कौन वहां जा रहा है, सब तरफ घूम रहे हैं, लेकिन रोड ही नहीं मिल रहा है, वो मार्ग ही नहीं मिल रहा है। लेकिन खुदा का धन्यवाद हो कि एस्तेर के लिए मिल गया है। हालेलुया। क्योंकि इस एस्तेर का जो प्रबंधक है वो हेगे है। हालेलुया। और इस युग का हेगे प्रकाशित वाक्य 10:7 का दूत है। हालेलुया। वो
आपका और मेरा आज गाइड कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि वो जानता था वो है कि मैं उस एस्तेर के लिए क्या क्या दूंगा, और इसीलिए पवित्र आत्मा उसे कहा इसे अलग कमरे में रख। हालेलुया। आपको और मुझे भी दुनिया से अलग कर दिया यहाँ, ताकि यहाँ पर तैयारी हो सके और हम एक दिन 6 से 9 के बीच में पलक झपकते ही मेरा और आपका रैप्चर हो जाएगा। हालेलुया। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो और उसके नाम की तारीफ। आमीन। नबी ने बताया, शायद 5वीं या 6वीं मोहर होगी अगर गलती ना करूं तो, शिकागो का एक बॉय है, एक बहुत बड़ा मैं कहूंगा व्यक्ति का बेटा के लिए एक लड़की देखने गए पश्चिमी देश में, और वहां पर 3 दिन तक प्रोग्राम चला और 3 दिन तक सांस्कृतिक प्रोग्राम चलता रहा। लेकिन उस लड़के का मन बोलना चाहे जो प्रोग्राम दे रहे थे उन पर नहीं लगा, लेकिन उनकी सेवा सत्कार करने के लिए एक और लड़की थी, जिनको पानी पिलाती थी, जिनका प्लेट धोती थी, ये सब जो करती थी, जिसके पास कुछ नहीं था। हालेलुया। जब बाहर जाके देखता है तो उससे वो बातचीत करता है और नाम भी पूछता है तो वो लजा जाती है, शर्मा जाती है। समझ रहे हैं ना? लाया था उसका पापा सामने में ताकि बेटा बैठे, उसका पापा बैठे, उसके मम्मी बैठे और लोग बैठे और देखें वहां कि किसको पसंद करे। लेकिन उन झुंड को छोड़कर एक अलग झुंड को, एक अलग जगह पर एक लड़की थी, उसे वो देखता है और उधर ही वो वायदा कर लेता है। कम बातें बता रहा हूं, मैसेज में बहुत है, लाइन चलेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं कट शॉर्ट कर रहा हूं। प्रभु का धन्यवाद और उसके नाम की तारीफ हो। कैसे उसके साथ वायदा करके चला जाता है वो। 3 दिन का प्रोग्राम खत्म होता है, उसके बाद वो बताती है कि मुझे जो आया था वो मुझे पसंद किया। अरे तुझे पसंद किया? ना तेरा पैर में चप्पल है, ना तेरे हाथ में चूड़ी है, ना तेरे नाक में नकमुदी है, जो भी बोलते हैं समझ लीजिए, ना तेरे माथे पे टिकली है, ना तेरे बाल डाई किया हुआ है, कुछ भी नहीं है तेरा, तेरे माँ बाप भी नहीं है, तेरे कोई नहीं है, और भला उतना बड़ा व्यक्ति का बेटा तुझे पसंद करेगा। ये सोच रहे हैं वो लोग जो प्रोग्राम दे रहे थे, और उसी लड़की के, उसी अनाथ लड़की के कहना चाहिए, उसके चचेरी ममेरी जो बहनें थी, जिनका नाखून जो था लंबा लंबा था, नख पॉलिश लगा हुआ था, बढ़िया छोटा मोटा सब कपड़ा रहा होगा, आप लोग समझ जाइए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद और उसके नाम की तारीफ हो। लेकिन मैं एक बात बताऊंगा मेरा अजीज भाई बहन, वो जो कहना चाहिए लंबी नाखून वाली लड़की को नहीं चुना। वो जो लड़का है कहना चाहे सिंगार पटर है ना, ऊपर से नीचे चाहे लिपस्टिक लगाया हुआ लड़की को नहीं चुना, लेकिन एक ऐसी लड़की को चुना जो बहुत ही सिंपल, जिसके पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं विश्वास करता हूं वो हृदय की पक्की थी, अंदर से एक विश्वास उसके अंदर था, वो विश्वासघात करने वाली लड़की नहीं थी। प्रभु का धन्यवाद और उसके नाम की तारीफ हो। हालेलुया। उसे जो बोला, ए चल प्लेट ले जा, प्लेट ले जाती थी होगी, मांजती थी होगी, और कुछ काम भी कराते थे होंगे, चल हम लोग का ये लगा दे, वो लगा, चलो झाड़ू मार दे, सब अनाथ लड़की कर रही थी। हालेलुया। और उसको कुछ भी बोल दे, उन लोग कुछ भी बोल दें, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, मैं काम में हूं, वो मैं अपनी मिनिस्ट्री में हूं, मांझने वाला। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद और उसके नाम की तारीफ हो। ठीक 1 साल होने के बाद वो फिर उसे लेने के लिए आता है, और अंततः उस लड़की को
अच्छा, लेने से पहले उनके बीच में बहुत, क्या बोलना चाहिए, उसको चिढ़ाते थे, उस अनाथ लड़की को, उसका मजाक उड़ा रहे थे, चिढ़ा रहे थे। हालेलुया। ध्यान दीजिए, कोई सोइएगा नहीं, फिर सोने वालों के लिए मेरा विजन अलग हो जाता है। नींद से प्रीति ना रख, बाइबल में लिखा हुआ है। हालेलुया। 2-4 मिनट सह लीजिए मुझे भी। प्रभु का धन्यवाद और उसके नाम की तारीफ हो। बहुत चिढ़ाने लगे, सब कुछ बोलने लगे, लेकिन उस पर वो ध्यान नहीं दी, वो अपनी तैयारी में जुट गई। हालेलुया। ठीक समय हुआ, 1 साल आने के बाद वो यहां तक कि पूरा रेडी हो गई है ना, और वो खड़ी है तैयार होके, फिर भी लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, उसके बहनें दीदी लोग सब मजाक उड़ा रहे हैं और बोल रहे हैं, और उसको घेरा भी कर दिए। देखो जितना टाइम में बोला था ना, वो आ नहीं रहा है, कहां गया तुम्हारा राजकुमार? तुमको झूठ बोला होगा, तुमको ठग दिया होगा, तुम विश्वास कर ली। ऐसे तो तुम किसी को विश्वास कर लेती है। प्रभु का धन्यवाद और उसके नाम की तारीफ हो। आमीन। लेकिन बड़े विश्वास के साथ वो अपना तैयारी करती रही, और ठीक 5 मिनट पहले कहना चाहिए बचा था, उस टाइम भी उसका विश्वास उतना ही था कि वो आएगा। हालेलुया। अपना विश्वास को नहीं खोई थी, अंदर में उसका विश्वास है कि अगर वायदा किया है तो वो आएगा। हालेलुया। ठीक जब समय हो रहा है, घड़ी टिक टिक की आवाज बज रहा है, उसी समय घोड़े की निनाने की आवाज आती है। हालेलुया। और जैसे ही करीब पहुंचता है, कैसे उसे छलांग लगाता है और उनके बीच से झपट करके ले जाता है। हालेलुया। और कैसे वो उस घर में ले जाता है जहां वो कभी देखी नहीं थी। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद और उसके नाम की तारीफ हो। तो ये चचेरी और ममेरी बहन जो थे, उसका जो मजाक करते थे अनाथ लड़की का, ये क्या है? ये दुनिया का चर्च है, इस पृथ्वी का चर्च है। जो लोग उस अनाथ पर क्या कर रहे हैं? मजाक उड़ा रहे हैं उसका, क्योंकि वो अपने विश्वास में लगी हुई, एक आशा है उसको कि वो आएगा लेने के लिए। हालेलुया। यहां पर उसका मजाक उड़ा रहे थे, आज यहां भी इसको मजाक उड़ा रहे हैं, इसको भी सब प्रकार की बातें बोल रहे हैं। और क्योंकि मैं जानता हूं इस एस्तेर के पास, इस एंड टाइम मैसेज के पास, ना इसका बाप है ना इसका माई है, कोई नहीं है। हालेलुया। ये अनाथ की नहीं है, लेकिन इसको विश्वास है कि वो राजकुमार आएगा, क्योंकि वो एक बार आ चुका है 28/1963 को। हालेलुया। एक वस्त्र, मैं कहूंगा एक पुस्तक दे दिया है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद और उसके नाम की तारीफ। और वायदा कर दिया है, और सिर्फ लेने के लिए आएगा और आपको और मुझे लेकर चला जाएगा। प्रभु का धन्यवाद हो और उसके नाम की तारीफ हो। आमीन। ठीक नबी ने बताया कि उसके ना हाथ में चूड़ी, ना नखुन में नख पालिश, ना माथे पर बिंदिया, ना काजल, कुछ नहीं। ठीक वही तस्वीर एंड टाइम मैसेज में दिखता है। हालेलुया। इसके पास भी कुछ नहीं है। लोग बोलते हैं चूड़ी क्यों नहीं पहनती, तेरा पति नहीं है क्या? लोग ऐसे कमेंट करते हैं, हमारे साइड में भी बोलते हैं, और बोलेंगे ही, बोलना उनका काम है। लेकिन हम ये एक बात जानते हैं कि वो राजकुमार जो तय करके गया है, वो मुझे और आपको लेकर चला जाएगा। हालेलुया। इसलिए हम खुश हैं, हम अपने तैयारी में जुट गए हैं भैया। हालेलुया। क्योंकि यहाँ मीटिंग वहाँ मीटिंग, हो सकता है भाई ने, हमारे अजीज पास्टर भाई ने बुलाया होगा सुबह से। बहुत लोग हो सकता है कुछ मुटा भी रहे होंगे, लेकिन माफ करिएगा, हम लोग थोड़ा सा समय का अब विलंब में पहुंचे। प्रभु रहम करें, आपकी जरूरत को खुदा पूरा कर दे। प्रभु का धन्यवाद और उसके नाम की तारीफ हो, क्योंकि ये वचन है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि हम यहाँ आए हैं तो कुछ भी काम को आगे ना करें, परंतु हम वचन को भी सुने, सीखे, समझें। क्योंकि वचन में कैसे हम लोग सीखते हैं, ना बल से ना शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा ही सब कुछ होती है। हालेलुया।
सो हम प्रभु को आदर देते हैं और मैं विश्वास करता हूं कि हम उसे आदर दे रहे हैं। हालेलुया। तो मेरे अजीज भाई बहन, आपको सब कुछ बोल सकते हैं, लेकिन आपका विश्वास गिरना नहीं चाहिए। कई लोगों को हम देखते हैं कि विश्वास में डगमगाते हैं, डगमगाइए नहीं। हालेलुया। विश्वास में स्थिर खड़ा होना है जब तक सांस चलती है। प्रभु का धन्यवाद हो और उसके नाम की तारीफ हो, क्योंकि लोग तो कुछ भी बोल देते हैं और बोलेंगे, उनका काम है, लेकिन आपको और मुझे कहना चाहिए उसी विश्वास के साथ जिस दिन आप इस मैसेज को सुने और ऐसा लगा मुझे कि इसके सिवा और कोई दूसरा संदेश नहीं है, उसी भांति उस विश्वास को संजोए कर रखना है। हालेलुया। और आगे ही आगे बढ़ते जाना है। सो प्रभु का धन्यवाद और उसके नाम की तारीफ हो। तो यहाँ भी कई जो चचेरी ममेरी जो बहनें थी जो उसका मजाक उड़ा करती थी, ये सब गिरजा हैं, ये सब चर्चेस हैं, ये सब डिनोमिनेशन हैं। ये आज आपका और मेरा मजाक उड़ाएंगे, लेकिन उड़ाते रहेंगे, लेकिन टाइम आएगा तो ये अनाथ, ये एंड टाइम मैसेज, ये दुल्हन यहाँ से चले जाएगी। सो प्रभु का धन्यवाद हो और उसके नाम की तारीफ हो। आमीन। हालेलुया। क्या आप सब लोग खुश हैं? प्रभु का नाम मुबारक हो। कोई दिक्कत नहीं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 और उसका 24 वचन, एक वचन में पढ़ूंगा यहाँ। कोई भी पढ़ दीजिए भाई लोग। बस। हालेलुया। इसीलिए ध्यान से सुनिएगा, इसीलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है। बोलने वाला कौन है? बोलने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। ये बातें जो आप लोग सुन रहे हैं, दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, लेकिन जीत एक ही को मिलेगा। हालेलुया। गिरजा तो आप आज सभी आ रहे हैं, लेकिन सब के सब स्वर्ग नहीं जाएंगे, सब के सब खुदा की पत्नी नहीं बन सकते हैं। हालेलुया। तो मेरे अजीज भाई बहन, यीशु मसीह यहाँ बोल रहे हैं, इसीलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, जो बातें हो रही हैं, जो बातें आप सुनते हैं, हालेलुया, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। एक यहाँ शारीरिक घर है, बहुत बढ़िया है, खुदा का धन्यवाद हो, जो कि बहुत सुंदर घर हमारे पास्टर भाई विजय खाका के लिए प्रभु ने प्रोवाइड किया, मुहैया किया, प्रबंध किया। प्रभु के नाम की तारीफ हो। आमीन। जिसमें आप लोग जानते हैं, इसमें सीमेंट, छड़, बालू, गिट्टी वगैरह वगैरह सामान लगता है और कंक्रीट बनकर ये पक्के की मकान बनती है, जिसमें पानी आएगा, सब कुछ आएगा, लेकिन गिरेगा नहीं, क्योंकि नींव जो इसका अच्छा बना हुआ है। हालेलुया। वो घर जिसका नींव अच्छा बना रहता है वो गिरता नहीं। प्रभु का धन्यवाद और उसके नाम की तारीफ हो। आमीन। यहां पास देखिए कि बोला जा रहा है कि वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। तो किसी भाई को, किसी बहन को घर कहां बनाना है? कहां बनाना है? चट्टान पर बनाना है। सब कोई जानते हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। 25 में और मेघ वर्षा और बाढ़ें आए और आंधियां चली और उस घर से टकराएं, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। उसका नींव ही चट्टान पर डाली गई थी। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद और उसके नाम की तारीफ हो। अगर मैं एक आत्मिक बात करूं तो हमारा घर कहां बना हुआ है? हमारा नींव कहां खोदा गया है? चट्टान पर बना है। हालेलुया। कितनों का घर बना हुआ है चट्टान पर? गॉड ब्लेस यू। ये क्या चीज है?
प्रेरितों के काम 2:38। हालेलुया। प्रेरितों के काम 2:38 है, जहां पतरस बोल रहे हैं कि प्रभु अपने अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान वरदान पाओगे। हालेलुया। जिसका घर, जिसका नींव यहां से बुनियादी चालू होता है, मैं कहूंगा वो गिरने वाला नहीं है। हालेलुया। लेकिन और कहीं बनाया होगा भाई, तो उसका जवाबदारी जो बनाया वही देगा। लेकिन यहां पर जिसने अगर प्रेरितों के काम 2:38 से बनाया है कि आगे वहां चलेंगे, तो मैं समझता हूं ये घर ढाने वाला नहीं है। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं ये जो चट्टान है इस युग का मेरा और आपका मसीह है। हालेलुया। जो 28 फरवरी 1963 को उतर कर आया है, अगर जो उस पर प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले लेता है, उसका घर कभी ढहेगा नहीं। आगे पढ़ते जाएंगे तो कैसे पूछा जाता है, यीशु मसीह पूछता है मनुष्य के पुत्र को लोग क्या क्या कहते हैं। कोई कहता है यूहन्ना बपतिस्मा दाता, कोई कहता है एलिया, तो कोई और कुछ कहता है। लेकिन हे पतरस तुम क्या कहते हो? प्रभु तू जीवते खुदा का पुत्र मसीह है। हालेलुया। मैं इस पतरस तथा चट्टान पर एक कलीसिया तामीर करूंगा, जो कि प्रेरितों के काम 2:38 में जाता है और ये जुड़ जाता है। और वहां से एक चट्टान, एक कलीसिया तामीर हुआ अंत के समय में। इन टाइम मैसेज जिसे कहते हैं वो यही सभा है। हालेलुया। इसमें बाढ़ें आएगी, हवा तूफान सब कुछ आएगा, समस्या परेशानी सब कुछ आएगी, लेकिन ये गिरेगा नहीं। प्रभु का धन्यवाद हो और उसके नाम की तारीफ हो। आमीन। हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूं मेरा और आपका जो घर है वो चट्टान पर है, और जिसका नहीं है सांस के चलते तक उसको पता कर लेना है कि बनाना कहां पर है, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं बहुत लंबा समय तक जा सकता हूं, लेकिन नहीं जाऊंगा प्रभु की दया से। थकाना नहीं चाहता हूं क्योंकि वो समय नहीं है, और एकदम बारीकी से जा सकता था, लेकिन कुछ कुछ बातों को छोड़ रहा हूं। सो प्रभु का धन्यवाद और उसके नाम की तारीफ हो। नबी ने कहा दुल्हन का चुना जाना मैसेज में एक लड़का को होना चाहिए जिसका नया जन्म हो, जिसका नया जन्म हो, जिसका बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम में हो। हालेलुया। जिसके लिए पवित्र आत्मा मिला हो। और एक लड़की के लिए भी कि उसका नया जन्म हुई हो। समझ रहे हैं ना? प्रभु का धन्यवाद और उसके नाम की तारीफ हो, क्योंकि नबी ने इस मैसेज में बताया है, उसमें दुल्हन का चुना जाना संदेश है। क्योंकि ये जो लड़का और लड़की ये फैसला करते हैं कि मुझे शादी करना है कि नहीं। नबी ने इस बात पर मैसेज बोली है, लेकिन भला वो है जिनका नया जन्म हुआ रहना चाहिए। मैं विश्वास करता हूं हमारे अजीज पास्टर भाई विजय खाखा के सुपुत्र, जो कि हमारे भाई श्लेष खाखा हैं, जिसका नया जन्म हुआ है। आमीन। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं प्रिय बहन जो कि अनुजा खेस, उसका भी नया जन्म हुआ है। खुदा का धन्यवाद हो और उसके नाम की तारीफ हो। कैसे अगर पुराना नियम में और चले जाएंगे, इसहाक के लिए जो पत्नी ढूंढने गए, ये शादी का मैसेज नहीं है, लेकिन कुछ बातों को बोल रहा हूं। इसहाक के लिए जब पत्नी ढूंढा गया तो अपना कुटुंब के लोगों के पास गए। आमीन। ताकि वहां से एक पत्नी ला सके। लेकिन मैं इस युग में हम कहूंगा मसीह यीशु का लहू आप में और मुझ में, यीशु मसीह का लहू आप में भी है, भाइयों में है, बहनों में है, बच्चों में है। वही मसीह यीशु का लहू हम सब में,
तो हमारा लहू का रिश्ता हुए कि नहीं हुए? हुए कि नहीं हुए? हुए। तो हम एंड टाइम मैसेज में वो हमारे कुटुंब के हो जाते हैं। तो कोई भी भाई किसी परिवार में जा सकता है और कोई भी कहना चाहे सरगुजा हो, चाहे बिलासपुर हो, चाहे मुंगेले हो, चाहे छत्तीसगढ़ में कहीं भी। आमेन। सो खुदा का धन्यवाद हो और उसके नाम की तारीफ हो। मैं खुदा का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उसके नाम की तारीफ करता हूं। आप लोग जान रहे हैं कि पिछले दफा जो कि हमारे हाका भाई और उनका परिवार गया हुआ था, और कहना चाहिए हम यहाँ घर देखने नहीं आए हैं। हम यहाँ पर घर देखने नहीं आए हैं, लेकिन एक प्रोसेस है। विवाह से पहले, मंगनी से पहले एक प्रोसेस है। हम यहाँ पर आए हैं ताकि हम आपसे बातचीत कर सकें। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ और उसके नाम की तारीफ करता हूँ कि प्रभु ने आपको भला चंगा सुरक्षित रखा है। प्रभु के साथ आप चल रहे हैं। सो प्रभु आप सबको बड़ी बरकत और आशीष दे। लेकिन ध्यान दें, जो नहीं जानते हैं कि खुदा प्रभु यीशु मसीह सब कुंवारी को, सब गिरजा को लेके नहीं जाएगा। सिर्फ एक ही गिरजा को, एक ही कलीसिया के, एक ही दुल्हन को लेके जाएगा। वो एंड टाइम मैसेज है। सो प्रभु का धन्यवाद और उसके नाम की तारीफ हो। बाइबल में भी हम जानते हैं 2 कुरिन्थियों 6 में कि विश्वासियों और अविश्वासियों का क्या नाता, उनका क्या मेल, जो आसमान जुए में ना जूतो। ये वचन है। तो आपको और मुझे कहीं मेहमान जाना है तो उस परिवार में जानना है जहां लहू हो, जहां कुटुंब हो। अटरंडम कहीं नहीं जाना है। और अटरंडम गए तो फिर और कुछ बन जाएंगे, एस्तेर नहीं बन पाएंगे। फिर वही ताजपोशी मुकुट मिलने वाला है, वो चुक जाएगा। तो आपको और मुझे बेवकूफ नहीं बनना है। हालेलुया। ताकि हमारा मेहनत, जैसे विश्वासियों और अविश्वासियों का क्या नाता, विश्वासी परिवार ही होना चाहिए। हालेलुया। लहू तो लहू वाला होना है। हालेलुया। जहां लहू भी नहीं है लेकिन गिरजा जाता है, लेकिन मैं कहता हूं यीशु मसीह का लहू नहीं है। ये लहू को देखना है। प्रकाशित प्रेरितों के काम 2:38 वाला। प्रभु का धन्यवाद और उसके नाम की तारीफ हो। आमेन। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद हो और उसके नाम की तारीफ हो। तो बहुत जरूरी है कि किसी भाई का या किसी बहन का नया जन्म हुआ हो और वो फैसला ले सकते हैं और आगे की प्रोसेस उनकी हो। आप उस मैसेज को भी पढ़ सकते हैं। दुल्हन का चुना जाना मैसेज को पढ़िएगा। प्रभु का धन्यवाद हो। आमीन। हालेलुया। तो प्रभु आप सबको बड़ी बरकत और आशीष दें। गॉड ब्लेस यू। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और मैं जिस भाषण को स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, ये निघे बहुत बहुत धन्यवाद चिदन प्रभु, निघे महान आशीष के खुदावन, निघे समर्थी वचन के प्रभु जी के कन्ने प्रभु नी निमन एकन्ने दुनिया ती एकन्ने प्रभु यीशु मसीह आ डिनोमिनेशन तो थुरकाए और इमन अलग नीन इना त्यार ननाल दे प्रभु। एम निघे बहुत बहुत धन्यवाद चिदम। ए निघे धन्यवाद चिदन ई परिवार गे छे प्रभु जी। एम है भाई पास्टर भाई विजय खाका सिंह, तहे धर्मपत्नी, तहे खद्दर इन प्रभु नीन बड़ी बरकत और आशीष के साथ ही प्रभु जी इसता एल्डर डिकन परचीन सन्नी कोहा उर्मी भाई बहनर गे निघे बहुत बहुत धन्यवाद चितन। जम्मेरिन निघे नीन बग्गे ति बग्गे आशीष ते नींद के निघे आत्मिक उन्मत नीन बढ़ावा के प्रभु निघे धन्यवाद मना लेगा। साथ ही प्रभु जी सन बर्च का उल्टा उल्टा भाई बहनरिन खद्दारिन और प्रभु यीशु मसीह नीन बड़ी बरकत और आशीष के धन्यवाद चिदन। एक अन्य मंगा देती हूँ प्रभु
कई भाई बहनर ए मिशन बर्च का दम इन निगे बहुत धन्यवाद चीतन थोड़ी समय प्रभु वचन बाग इन समय चिचके निगे लाखों बड़ा धन्यवाद चीतन हर एक भाई बहनर इन नीन अपन आशीष तीन इनके इन निगे उससे प्रार्थना ही के ताकि मेरे खरा जी काला गे ने हूँ अंबर छुटरा प्रभु इदिन ती पहले अपन अपन त्यारी नना चंगोर निकाल इन निगे उससे प्रार्थना ही के इस स्वभाव संदेश और महिमा गचे निगे बहुत धन्यवाद चीते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह से नाम इतने निधन निकाल आमेन गॉड ब्लेस यू मैं बुलाना चाहूंगा हमारे पास्टर भाई विजय काका को हालेलुया। खुदावंत खुदा हमारा प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद हो जो कि बहुत ही सुंदर वचन के द्वारा हमारे अति प्रिय भाई सिमसोन लखड़ा ने हम सबों को पोषित किया, समझाया बहुत ही सरल तरीका से। मैं भाई को गॉड ब्लेस यू कहता हूँ। प्रभु की बड़ी आशीष उसके अनुग्रह मेरे भाई के साथ बनी रहे ताकि भाई की आवाज किसी के दिल को छू सके, जिससे वो प्रभु का एक जन बन सके। खुदा का धन्यवाद हो सुंदर प्यारा वचन के लिए। भाई ने काफी तस्वीर दिखाया। इन तमाम चीजों को हमें समझने की बहुत जरूरी है। प्रभु का धन्यवाद हो। आमीन। हमारा खुदा को भी महिमा मिले जो कि बड़े प्यार से हम सबों को आज यहाँ पे इकट्ठा किया। हमारे अजीब भाई बहनों को मंगारी टिकरापारा से लेकर के आया। भाई ने बता रहा था किस प्रोसेस से हम यहाँ पे पाए जाते हैं। सबको पता है, सबको मालूम है। प्रभु का धन्यवाद हो। आमीन। हम लोग समय को विलंब ना करते हुए मैं शॉर्ट करने में 2-3 बातें बताऊंगा। भाई ने अभी यहाँ पे वचन की गवाही दिया। ये कोई संस्थावादी मैसेज या वचन नहीं है जिसको कहा जाता है एंड टाइम मैसेज। आज की समय का संदेश, अंतिम समय का संदेश। प्रभु का धन्यवाद हो। और अंतिम समय का संदेश को आज हर एक विश्वासी लोग, सेवक लोग, पास्टर, पादरी लोग सब इनकार कर रहे हैं। लेकिन आज एंड टाइम मैसेज को सिर्फ और सिर्फ एक चुनी हुई दुल्हन इसका विश्वास कर रही है। और आप लोग जानते हैं कि ये संदेश जो है लाखों संदेश में एक है। और ये संदेश कहीं किसी भी संस्था में किसी भी पादरी को प्रचार करते हुए आप नहीं सुनोगे। ये सिर्फ और ये सिर्फ ये संदेश ब्राइड के बीच में पाई जाती है। 28 फरवरी 1963 को यीशु मसीह ने इसको स्वयं इस पुस्तक को लेकर के आया है और आज दुल्हन के हाथों में थमाया है। किसी संस्था के पादरी या पास्टर के हाथ में नहीं थमाया है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। आमीन। बचपन से मैं एक मसीह परिवार का पैदा हुआ हूं। जब से मैंने मसीह को जाना, अभी से नहीं, बहुत पहले से सेवा करते करते मैं आ रहा हूं, सारा चीजों को देखते हुए आ रहा हूं। लेकिन जब 2009 और 10 में मुझे यह संदेश मिला, खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं। आमीन। जब यह संदेश मुझे मिला, मैं इस संदेश को देखा, मैं जाना, जितने भी मेरे पुराने लोग थे संस्था से, मैं संस्था में सेवा कर रहा था, उस समय जो विश्वासी थे गिरजा में आते थे, एंड टाइम मैसेज माने के बाद सबके सब किनारे हो गए, सबके सब छोड़ दिए। उनको पसंद नहीं आया, पसंद नहीं आया। मेरा बातचीत उनको अच्छा नहीं लगने लगा, सेवकाई अच्छा लगने नहीं लगा। पता नहीं मुझ में क्या दिखने लगा उनके लिए। यह नौबत आया कि मैं
अकेला हूं, ऐसा हो गया। धीरे धीरे इक्का दुक्का की समझ को प्रभु ने खोलते गया, ये संदेश में जुड़ते गए, और आज ये संदेश छत्तीसगढ़ के कई जिलों में चल रही है। और आज दुल्हन बड़े विश्वास के साथ, सिर्फ कुरुख जातियों के पास नहीं, हर एक जातियों के पास ये संदेश चल रही है। और साथ ही साथ इंटरनेट चैनल के माध्यम से भी आज हजारों लोग ये संदेश को, अभी जब भाई ने प्रचार किया यहाँ पे, ये कल के बाद हजारों लोगों के पास पहुंच जाएगा। प्रभु का धन्यवाद हो, आमेन। प्रभु की स्तुति, उसकी तारीफ हो। और हर जगह आज इस संदेश को मानने वाले हैं, विश्वास करने वाले हैं, प्रभु का जीवन जीने वाले हैं। रानी वस्ती एक शादीशुदा थी जिसका पति था, लेकिन एक दिन बहुत ही अच्छा खूबसूरत प्रोग्राम उसने लोगों को भोज व्यवस्था किया कि मैं बड़े खुशी से अपने राज्य के लोगों को खिलाऊंगा। अपने मंत्री जितने भी उनके कर्मचारी थे सबको उसने बुलाया। एक तरफ शहर राजा प्रोग्राम बनाया, एक तरफ रानी बस्ती वो महिलाओं के लिए बनाया। वो महिलाओं के लिए भोज दे रही, शहर राजा पुरुषों के लिए दे रहा है। एक दिन विचार आया, मेरी पत्नी बहुत खूबसूरत है और मेरे देश के लोग इतना चाहते हैं मुझे, और हर देश से मेरे मंत्री लोग आए हुए हैं, कर्मचारी लोग आए हुए हैं। इनके बीच में अपने पत्नी को लेकर के आऊं ताकि मेरे देश के लोग देखेंगे, मेरे राज्य के लोग मेरे पत्नी को देखेंगे और जाकर के इसकी सुंदरता की समाचार बताएंगे अपने अपने पत्नियों के पास, अपने अपने कलीसियाओं के पास, अपने अपने क्षेत्र में। पर रानी बस्ती राजा के हुक्म ना मान करके इनकार कर दी। मैं नहीं जाती, जाओ बता दो राजा को, मेरा कोई जरूरी नहीं है। मेरे भी कितने लोग इधर आए हुए हैं, महिलाएं आए हुए हैं, इनको इस सभा को छोड़ करके मैं राजा के पास जाऊं, बोल दीजिए मैं नहीं जाती। उसी दिन से रानी बस्ती खत्म, अब राजा की पत्नी की पद से खत्म। ये उसी समय से ये तलाकशुदा बन गई। आज के बाद बड़े बड़े मंत्री लोग बैठे हुए थे राजा के, बोले कि आज जब राजा की रानी जब राजा की बातों की इनकार की, आज के बाद हमारे राजा की पत्नी ये नहीं रहेगी। ये है संस्था की तस्वीर। आज प्रभु यीशु मसीह के पास संस्था आने से इनकार कर दिया और संस्था आज राजनीतिक के मैदान में लड़ाई लड़ रही है। यीशु मसीह के साथ नहीं है, लेकिन यीशु मसीह के साथ है कौन? इन टाइम प्रभु का धन्यवाद हो। बहुत सारी बातें बोलने के लिए है, लेकिन मैं आप लोगों को याद दिला रहा हूं। और इस संदेश को लगभग मेरे को 15 साल से ऊपर हो रहा है प्रचार करना, हर जातियों के बीच में जा जा करके। 2009-10 में छत्तीसगढ़ संदेश आया, मैंने संस्था छोड़ा, संस्था से निकला, प्रचार करते करते हर जिला में जा रहा हूं, हर जातियों के पास जा रहा हूं, हर शहर में, हर गांव में, जंगलों में, पहाड़ों में। भाई सिमसोन भाई लोग जानते हैं, मुनेश भाई बेलजोरा कलीसिया का भाई है, जानता है, हमारा भाई तेज कुमार है, सब जानते हैं। बहुत बड़े मेरे सहयोगी भाई लोग हैं, जानते हैं, लोग निकल करके आ रहे हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, आमीन। जब इस संदेश के प्रचार करते करते मैंने आगे बढ़ा, भाई बेंजामिन बता रहा था, भाई हमारे सिमसोन भाई के जीवन के बारे में उसने गवाही बता रहा था। बहुत सुंदर भाई मिला, हमारे मुनेश भाई मिला, तेज कुमार भाई मिला, ऐसे बहुत सारे भाई बहन हैं। अभी यहाँ पे आते तो कहना चाहिए जगह नहीं होता, इतना भाई बहन है आज, लेकिन अभी हाल में आए हुए थे, जिसके कारण कई लोगों की काम फंसी हुई है, आ नहीं पाए। फिर भी प्रभु का धन्यवाद हो, मैसेज उनके पास पहुंचेगा। जब इस मैसेज में मैंने आगे बढ़ते गया तो हमारे सिमसोन भाई की उसकी धर्म पत्नी बहन सीमा, जिसका भी शादी मैं ही दिया, इन संदेशों को कबूली। और मैं विश्वास करता हूं कि उस बहन के चलते उनकी माँ बाप इन संदेशों को कबूले। समझे ना,
उसके बाद मैं जानता नहीं था कि बहन सीमा की छोटी बहन है, मैं नहीं जानता नहीं था। उन्होंने भी इन संदेश को कबूली उस बहन के माध्यम से। काफी समय हो गई जब मैंने इन चीजों को देखा कि जिस आत्मा में होकर के मैं इन टाइम मैसेज की प्रचार कर रहा हूं, उस आत्मा में हमारे बहन सीमा पाई जाती है, जिससे हमारे भाई सिमसोन लकड़ा ने उसे धर्म पत्नी बना करके शादी किया। बहुत सुंदर एक प्यारा बेटा बुआज है, खुदा ने दिया है, प्रभु का धन्यवाद हो। फिर मैंने देखा कि हमारे बहन सीमा की उसकी मम्मी पापा वो लोग भी इन टाइम मैसेज को कबूल किए, हर मीटिंग में जा रहे हैं भैया। करीबन मंगारी से बेलजोरा कितना किलोमीटर होगा लगभग? लगभग 25 किलोमीटर भाई बता रहा है ना, लगभग 25 किलोमीटर। देखिए लगभग 25-30 किलोमीटर चल करके मैं देखा, चाहे कितनी बारिश हो, कितनी झक्कर हो, कितनी ठंडा हो, कभी भीगते भीगते जा रहे हैं, कभी कभी मैं बाइक में जाता था, कहना चाहिए वो रोड में पैदल चलते हुए जा रहे हैं, कभी कभी गाड़ी मिल रहा है तो वेट कर रही हैं। इन तमाम चीजों को मैंने देखा कि कैसे प्रभु की एक वचन को पाने के लिए, आशीष को पाने के लिए कैसे यात्रा कर रहे हैं। जब मैंने व्यक्तिगत तौर से प्रभु से मैं बातचीत कर रहा था, मैंने देखा कि हमारे अति प्रिय भाई बहादुर खेस का उसका एक बेटी और है जिसका नाम है अनुजा। मेरे को नाम भी बहुत ढंग से नहीं आ रहा था। जब मैं उसको देखा कि जिस आत्मा नबी में था वो आत्मा मुझ में है, हर एक एंड टाइम मैसेज वालों में है, वही आत्मा कहना चाहिए हमारे भाई बहादुर खेस उसकी धर्मपत्नी, वही आत्मा कहना चाहिए उनकी बेटी में है। मैंने उनके विश्वास को देखा। जैसे मेरा बेटा भी सिलेश खाखा जो मेरा बड़ा बेटा है, बिल्कुल सीधा साधा, कुछ भी करा लो उसको कभी भी नहीं बोलता है, चाहे कितने भी थक जाएगा। बिल्कुल बचपन से जो मैसेज सुना, बाप से सीखा देखा, मैंने देखता हूं कि वचन का जीवन जीना मैं देखता हूं। मैं एक सेवक हूं और मैं सेवा की आंख से देखता हूं मेरे बेटा को, इतना समर्पण। मैंने देखा कि जो आत्मा में हो, जो आत्मा मुझे प्रेरणा दे रही है इस वचन की सेवा करने के लिए, वही आत्मा मेरे बेटा को, अर्थ मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों को वही आत्मा चला रहा है। फिर मैंने बेटी अनुजा को देखा, बिल्कुल और सिंपल। मैं कितना बड़ा खूबसूरत परिवार की है, कितना अच्छा बड़ा खानदान की, ये चीज मैं नहीं देखा। वो कितनी पढ़ी लिखी है, ये चीज मैंने नहीं देखा। मैंने देखा खुदा के प्रति कितना समर्पण है, इन चीजों को मैंने देखा। उसके बाद में मैंने इन चीजों को खुदा के पास रखा। उसके बाद मेरे मन में लगा, काश खुदा ये तो जिस आत्मा में हो करके जो आपने मुझे सेवकाई दिया है, ये तो बिल्कुल जाना पहचाना ये आत्मा लग रही है। मेरे मन में तसल्ली नहीं आया। कुछ भाइयों के पास, कुछ बहनों के पास पहले, बहुत पहले इन बातों को रखा। उसके बाद में मेरे पास बातें जो होना लगा, काका भाई यहां भी लड़कियां हैं, वहां भी लड़कियां हैं। मैंने खामोश हो गया, मेरा दिल टूट गया। समझे ना, जो खुदा की आत्मा किससे बातचीत कर रहा है और गाइड देने वाले कुछ और। एक दिन मैंने भाई सिमसोन से बातचीत मैंने किया कि भाई सिमसोन ऐसा, लकड़ा भाई ऐसा ऐसा मेरी बात है। उसने बोला ठीक है, आगे बात करके देखते हैं, समझे ना। उसके बाद हो सकता है 13 फरवरी था ना, शायद 13 फरवरी को अभी मैंने इधर उधर ना बात करके मैंने डायरेक्ट सिमसोन भाई से बात किया और मैंने कहना चाहिए पहुंच गया वहां पे। पहुंचने के बाद मैं कहना चाहिए उनकी मम्मी पापा से या भैया भाभी से या सबसे बातचीत मैं पहले किसी से नहीं किया। मैंने डायरेक्ट अनुजा बेटी से बात किया। मैंने कहा बेटी मैं आपके पापा के घर, आपके घर में एक दफा नहीं सैकड़ों दफा में आया और गया है ना। मैंने आया गया, लेकिन आज जो मैं आया हूं कुछ अलग पर्पस से आया हूं। पहले मैंने उनसे बात की, अलग पर्पस से आया हूं।
और मैं डायरेक्ट बोला उनकी मम्मी पापा के सामने कि बेटी आप क्या कहना चाह रही है। मैं क्यों ये बोला, अगर उसके मन में कुछ और अगर बात चल रही है तो कुछ तो बताएगी वहां पे। अगर कुछ बताएगी तो मैं दूसरी बात बोल करके मीटिंग लेकर के खाना पीना खा कर निकल जाऊंगा। फिर मतलब मेरा बेटा के लिए मैं बहू बनाने के लिए सोच रहा हूं कि बेटी बनाने सोच रहा हूं, ये बातें ना बोल करके मैं दुआ प्रार्थना करके वापस चला जाऊंगा। समझ रहे ना मेरी बात। इसलिए मैंने बोला यहाँ पे कोई नहीं रहेंगे, केवल उनकी मम्मी पापा और मैं रहूंगा, मेरी पत्नी रहेगी। मैंने उससे बातचीत किया, उसने बोली मैं खुश हूं, मैं कुछ नहीं बोलती, अच्छी बात है, भली बात है, मेरा कोई इतराज नहीं है, मेरे इधर उधर बोलने की बात नहीं है, भले काम से आए हुए हैं। मेरे अंदर तसल्ली आया, तब मैंने बातों को आगे बढ़ाया। बहुत अच्छा बातचीत हुआ। हमारे बहादुर भाई भी, उनकी बेटा बहू भी, सब लोग एग्री हुए। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ ऐसे सुंदर बातचीत के लिए। और बढ़िया हमने खा पी करके आ गया। यहाँ पे जो हम लोग आए हुए हैं, हमारा एक कहना चाहिए परिवार। भाई ने बताया कि एक होता है कुटुंबी, निकट कुटुंबी बोलते हैं, है ना। तो हम लोग क्या है, पारिवारिक क्या है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं हमारे भाई सिमसुन लकड़ा की, उसकी धर्मपत्नी के लिए, बेटा बुआज के लिए, साथ ही बहन अनुजा को, उसकी भैया और भाभी हैं, सबको मैं गोड बिल सिखाता हूँ। उसका सच चाचा है ना, वो भी चिरमिरी से आया है, गोड बिल सिखाता हूँ। कहने से उसका दादा है ना, वो भी हाँ दादा है, गोड बिल सिखाता हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो। उसका कहना चाहिए फुआ, उसका फुआ भी आई हुई है। सबको खुदा बाप बड़ी बरकत और आशीषित और अपने आशीषों से भरे, ताकि हमारी आना जाना बातचीत करना ये हमेशा लगा रहे। ये हमारा एक पारिवारिक प्रेम है, पारिवारिक ये रिश्ता है। खुदा का धन्यवाद, उसकी तारीफ हो। भाई ने कहा कि हम ना घर देखने आए हैं, ना हम खाने पीने आए। मैं भी खाने पीने के लिए नहीं बुलाया, ना मैं भी घर देखने के लिए बुलाया। एक हमारा प्रेम है, हम कभी भी जा सकते हो, कभी भी आ सकते हैं। हमारे कुटुंबी परिवार का द्वार हमेशा खुला हुआ है। खुदा का धन्यवाद हो। संदेश से बाहर अगर होता तो यहाँ पे एक नहीं हजारों इधर उधर की बातें बहानाबाजी होती, लेकिन इन टाइम मैसेज वाले बाहर की कोई बातें नहीं करते, मैसेज की बातें बोलते हैं, वचन की बातें बोलते हैं, खुदा को महिमा देते हैं। इससे और कोई बात बड़ी नहीं है। खुदा का धन्यवाद हो। आमीन। तो शायद हमारे कहना चाहिए भाई बहादुर से नहीं आ पाया, उसकी पत्नी नहीं आ पाई, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु कहना चाहिए आप सब लोग आए। इसका मतलब भाई भी उपस्थित हैं, उसकी धर्मपत्नी उपस्थित है, सब परिवार उपस्थित हैं। सारी बातों में प्रभु को महिमा मिले। हमारा आना जाना तो हमेशा लगी रहता है। मैं तो हर महीना 1.5 महीना में पहुंचते रहता हूँ, मेरा तो रास्ता ही है। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ, उसकी तारीफ करता हूँ। आमीन। ये सारा चीज प्रभु करता है। आप सब इन टाइम मैसेज के भाई बहन, बंगला भाटा से हमारे मेरे बड़ा भाई जो सिमसुन खाका हैं, भाई मदन जो लकड़ा हैं, ये बंगला भाटा इन टाइम मैसेज के लिए से आए हुए हैं। खुदा का धन्यवाद हो। साथ ही यहाँ पे सूर्य से काफी भाई लोग हैं, जमुनाई से काफी भाई बहन लोग हैं, महामाई से हैं, बाबू टोला से हैं, और भी जगहों से हमारे भाई बहन बच्चे पाए जाते हैं। सबको खुदा बाप बड़ी बरकत दे। आमीन। हालेलुया। बस खुदा चाहे कि हमारा मिलना जुलना, बातचीत करना, उठना बैठना, प्रभु को महिमा देना, ये हमारी पारिवारिक रिश्ता बनी रहे। प्रभु आज की संदेश के द्वारा, आज के गीतों के द्वारा, बहुत सुंदर गीतों को भाई ने गाया। ये गीत मैसेज है जो कि एक दूसरों को जगा रही है, प्रेरणा दे रही है कि आइए हम संदेश में आगे बढ़े, सच्चाई में आगे बढ़े, वचन में आगे बढ़े। प्रभु का धन्यवाद हो, उसके नाम की तारीफ। आइए हम सब खड़े हो जाएं, हम अंतिम प्रार्थना करेंगे, सभा को समाप्त करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको धन्यवाद देता हूं आज के शुभ दिन के लिए प्रभु, जो कि बेलजोरा कलीसिया और जाकर बांधा कलीसिया
और शिरोपरा कलिसिया के भाई बहनों को, बांग्ला मठा के कलिसिया के प्राचीनों को आप लेकर के आया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं प्रभु जी। कैसे हमारे भाई सिमसन लकड़ा, उसकी धर्मपत्नी, उनका बेटा बोआज, साथ ही प्रभु जी हमारे बहादुर खिस की उसकी प्यार प्रभु जी बेटा, उसकी बहू और उनके नाती लोग आए हुए प्रभु जी, बहुत प्रेम में होते हुए इतनी गर्मी में प्यार प्रभु जी, इस बात के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। उसके बाद चिरमिरे से हमारे भाई आए हैं प्रभु जी, फिर पड़ोस से प्रभु जी उनका दादाजी आए हुए हैं, उसका बुआई है प्रभु जी, सबको बड़ी बरकत दें। और प्यार प्रभु जी अवरा पानी से भी उसका चाचा आया है प्रभु जी, उसको भी मैं आपके हाथों में देता हूं, उसको भी गॉड ब्लेस कहता हूं, उसके साथ परिवार को अब बड़ी आशीषों से भरी आपकी महिमा हो प्रभु जी। जब जैसे आप आने में सबकी मदद किया प्रभु जी, हमारे ड्राइवर भाई के साथ रहा, बहुत ही सुंदर रीति से गाड़ी चलाकर यहां तक पहुंचाया। जब आपस जाते हैं प्रभु जी, जिस रीति से आपने पहुंचाया उस रीति से अपने अपनी घर मंजिल कुशल पूर्वक पहुंचाइए प्रभु जी। कोई भी अंधकार उस संसार की ताकत किसी प्रकार की रोकथाम या बाधा पैदा ना करें, क्योंकि आप सत्य मार्ग और जीवन है प्रभु जी, आप में हो करके चलने पाए, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। हमारे भाई को प्रभु जी बहुत ही सुंदर मैसेज से बातचीत करने के लिए आपने सिफा बख्शा। भाई नहीं परंतु भाई में आप हो करके बातचीत किया, और मैं विश्वास करता हूं कि सबके दिल को संदेश ने छू लिया है। धन्यवाद प्रभु जी, आपकी महिमा हो प्रभु जी। साथ ही प्यार प्रभु जी अभी यहां पे हम सबों के लिए प्रभु जी हल्का फुल्का भोजन बनाया गया है। हम चाहते हैं कि आप आइए हमारे बीच में, सम्मिलित होइए और तैयार किया गया भोजन सब्जी पानी को छू कर आप शुद्र पाक करें प्रभु। हम उन्हें खाएं, बलश्रुति प्राप्त करें और आपकी ही आदर महिमा और धन्यवाद दे सकें। बनाने और परोसने वाले हाथों पर भी आपकी बड़ी आशीष चाहता हूं। धन्यवाद प्रभु जी, आपकी महिमा होने पाए। आगे के संपूर्ण समय को, आज के पूरे दिन को आपकी हाथों में देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। आइए हम सब मिलकर के प्रभु की प्रार्थना एक साथ करें। आइए हमारे बाप, आप जो आसमान में, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बात सही आए, आपकी मर्जी जो आसमान पर जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हमने अपने कसरों को माफ किया है वैसे आप भी हमारे कसरों को माफ फरमाएं, और हम आजमाइश में ना पड़ने दें बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाही कुदरत जलाल हमेशा आपका ही है, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता, सातों दूतों का अभिषेक चुनी हुई दुल्हन के साथ और उनके रिफ्चर तक इसी रीति से बनी रहे, आमीन आमीन आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप लोगों को बड़ी बरकत दें।